Role of pyridine in preparation of alkyl halide from alcohol and sulfthionyl chloride. रिमेंबर इसमें जो पायरिडीन हम इस्तेमाल करते हैं ये एज ए सॉल्वेंट भी होता है, एब्जॉर्ब एसिडिक HCl, क्योंकि प्रोडक्ट में HCl बनता है और ये HCl को एब्जॉर्ब करता है ताकि बैकवर्ड रिएक्शन ना हो जाए, और एक्ट एज ए बेस। पायरिडीन में नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो बेस भी है, सो चॉइस हमारे पास बनता है डेल्टा ऑल। इंडेक्स टू मेटालिक करेक्टर इज़, दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो वो मेटल होगा, तो मेटल के लिए इंडेक्स है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये नॉन मेटल्स के लिए इंडेक्स होते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ फॉर मेटल्स, द चॉइस इज़ डेल्टा। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन अकर्स इन विच कन्वर्जन, तो अगर हम यहाँ पे देखें मीथेन बिकम्स मिथाइल अल्कोहल, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ अकरिंग हियर, सो दिस इज़ चार्ली। यहाँ पर भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है लेकिन साथ में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। यहाँ पे जो है ऑक्सीजन ऐड हो रहा है लेकिन साथ में डबल बॉन्ड था, जबकि यहाँ पे प्योर ऑक्सीडेशन हो रही है। मीथेन इज़ कन्वर्टिंग इनटू मिथाइल अल्कोहल। प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल स्ट्रेट चेन अल्कीन। अनसिमेट्रिकल, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये अनसिमेट्रिकल और स्ट्रेट चेन अल्कीन हुआ। इसकी जब हम हाइड्रेशन करेंगे HOH इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो मार्कोनिकॉफ रूल ओबे होके जो OH है वो बॉन्ड होगा सेकेंड कार्बन से और H बॉन्ड होगा फर्स्ट कार्बन से, जिसकी वजह से हमें मिलेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे OH। सो इट इज़ ए सेकेंडरी अल्कोहल, बीटा इज़ द चॉइस। विच ऑफ द गिवन रिएक्शन इज़ फास्टेस्ट। अच्छा ये देखें सारे हमें अल्काइल हैलाइड दिए गए हैं और अल्काइल हैलाइड में जो अल्काइल आयोडाइड है उनका बॉन्ड वीक होता है, तो अल्काइल आयोडाइड हमें यहाँ पे मिल रहा है मिथाइल आयोडाइड, और इसका रिएक्शन जब फ्लोरीन के साथ होगा तो फ्लोरीन इज़ ए गुड अटैकिंग ग्रुप एंड आयोडीन इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप। दिस इज़ वाई बीटा का जो रिएक्शन है दिस इज़ फास्टेस्ट। द एंजाइम दैट कम्प्लीटली डाइजेस्ट फैट्स इन द इंटेस्टिन इज़ आल्सो नोन एज, दैट इज़ स्टिप्सिन। विच आयन बिलो इज़ डायामैग्नेटिक, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। Fe+3 अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 4s0 एंड 3d5, तो ये पैरामैग्नेटिक है। कॉपर 2+ देखेंगे तो ये 4s0 और 3d9, तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Mn2+ देखेंगे तो ये हो जाएगा 4s0 एंड 3d5, तो इसमें भी अनपेयर्ड है। जो जिंक है 2+, तो वो हो जाएगा 4s0 एंड 3d10, सो इट हैज़ ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ डायामैग्नेटिक, डेल्टा इज़ द चॉइस। Methoxymethane is isomeric with, methoxymethane this is CH3O CH3 डाईमिथाइल ईथर, और इसका आइसोमर अगर बनेगा तो वो एक अल्कोहल 2 कार्बन वाला बन जाएगा, दैट इज़ इथेनॉल, बीटा इज़ द चॉइस, दैट इज़ CH3 CH2OH, दैट इज़ इथेनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी ऑब्टेन बाय एनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स बाय, तो रिमेंबर जितने भी इनके डेरिवेटिव्स हैं अगर उनकी हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, सो चार्ली इज़ द चॉइस। मोस्ट एंजाइम्स हैव ऑप्टिमम एक्टिविटी इन द रेंज ऑफ pH 1 to 2 इन एसिडिक मीडियम। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एमंग गिवन, बेरिलियम ग्रुप सेकेंड A और मैग्नीशियम भी सेकेंड ग्रुप, दूसरी तरफ बोरॉन और साथ में एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप के मेंबर हैं। जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी अलॉन्ग द पीरियड देखते हैं तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन बोरॉन और मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। अब वो कह रहे हैं कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो अब बेरिलियम छोटे साइज़ का है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी इन सब में से, सो बेरिलियम इज़ द चॉइस। विच कंपाउंड इज़ नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर, यूरिया ऑर्गेनिक, formaldehyde organic, hydrazine is inorganic in nature, and this is alcohol or ether, this is also organic. Ring opening reaction most easily given by, सारे साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सिन, तो जिनमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा वो मोर रिएक्टिव होंगे, तो इसमें जो सब में से साइक्लोप्रोपेन है तो इसमें एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा होता है, सो इट इज़ मोर रिएक्टिव कंपेयर्ड टू एनी ऑफ द गिवन साइक्लोअल्केन्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्राइमरी सबस्ट्रेट इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स। अच्छा अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, दैट इज़ SN1 और SN2, एलिमिनेशन तो गए। प्राइमरी सबस्ट्रेट, तो प्राइमरी सबस्ट्रेट ज़्यादातर फेवर करते हैं SN2 मैकेनिज्म विच टेक प्लेस इन वन स्टेप, सो द चॉइस इज़ बीटा। आयरन इज स्टोर्ड इन स्प्लीन एंड लिवर बाउंड टू प्रोटीन कॉल्ड, जो आयरन को स्टोर करता है दैट प्रोटीन इज़ नोन एज फेरिटीन, चार्ली।
कॉपर शोज़ इन इरेगुलर कॉन्फ़िगरेशन द ऑब्जर्व्ड ग्राउंड स्टेट इज़। तो कॉपर में जो इरेगुलर कॉन्फ़िगरेशन होगी वो उसमें ये होगा कि उसमें 4s1 और 3d9 की बजाय 10 हो जाता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो 4s1 3d10 वो हमें मिल रहा है बीटा चॉइस में। द अल्कीन दैट एक्सिबिट जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज़। तो वो अल्कीन जिसमें सिमेट्रिक अल्कीन इसमें देखें, जो सिमेट्रिक होगा तो वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म देगा। तो अगर हम 2 ब्यूटीन को देखें तो 2 ब्यूटीन में दिस इज़ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर मिथाइल लगा सकते हो, यहाँ पे H लग जाएगा, इधर H, तो ये सिस 2 ब्यूटीन हुआ। और इसी तरह से ट्रांस 2 ब्यूटीन, तो 2 ब्यूटीन हमें ये आइसोमेरिज्म शो करवाएगा। कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। तो अल्काइन की हाइड्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्करी सल्फेट ये इस्तेमाल होता है। ब्यूटेन डाइओइक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज सक्सिनिक एसिड। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज सक्सिनिक एसिड। Part of the dye which causes it to adhere to the material which is colored is that is oxochrome. Oxochrome वो हिस्सा होता है जो रंग को उस सरफेस के साथ पकड़ लेता है। The lower ionization energy of an element greater is the its reducing power, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा और दूसरा जो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो रिड्यूस होगा, सो इट इज़ ए गुड रिड्यूसिंग पावर। Which of the following would be most reactive towards electrophilic substitution? Phenol, benzaldehyde, nitrobenzene, and toluene. Phenol, OH, is the activating group. Benzaldehyde and nitrobenzene, these have deactivating group. And toluene has methyl, that is also activating group. But OH is strong activating group compared to methyl, so phenol is more reactive. Methoxybenzene is commonly called as, तो ये हुआ benzene when it is substituted to a methoxy group. This is methoxybenzene और इसका common name anisole होता है. Which alkyl halide favor SN1 reaction? SN1 reaction tertiary alkyl halide favor करेंगे, तो search for tertiary alkyl halide. So 2-methyl 2-chloropropane, this is a tertiary alkyl halide और ये favor करेगा SN1 reaction. Which catalysts are indicated for converting acetylene to vinyl chloride? जिससे फिर polymerization होती है, तो वो है mercuric chloride and copper chloride of alpha. Colorless ion. अच्छा, अब ट्रांजिशन मेटल हैं तो जिसमें हमारे पास d ऑर्बिटल फिल्ड होगा या उसमें आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन ना होगा, एम्प्टी होगा, तो वो ही कलरलेस आयन होगा। तो अगर हम आयरन को देखें, मैंगनीज़ को देखें, क्रोमियम को देखें, तो इन सब में वो मौजूद होता है, एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में होंगे। जबकि कॉपर प्लस आयन में आपको ये मिलेगा कि इट इज़ +1, ये उसका जो एटॉमिक कन्फिग्रेशन है, और 3d10। जब ये s से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये हो जाएगा 4s0, यानी कॉपर +1 हो जाएगा, उसके d में 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास कलरलेस। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन अल्केन्स, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ, दैट इज़ 154 पिकोमीटर बीटा। ऑन रिडक्शन ऑफ एन ईस्टर एसाइल ग्रुप गेट्स रिड्यूस टू। तो अगर आप देखो R, C डबल बॉन्ड O, फिर ONR, इसकी जब हम रिडक्शन करते हैं तो ये ग्रुप कहलाता है एसाइल ग्रुप, और ये एसाइल ग्रुप आपको दे जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा R इंटू CH2 एंड OH, सो यू विल गेट ए प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज़ अल्फ़ा। टॉलरेंस टेस्ट इज़ गिवन बाय, अल्डिहाइड उसको देंगे तो अल्डिहाइड है, एरोमेटिक अल्डिहाइड भी है, अल्फ़ा OH की टोन्स भी हैं, और यहाँ पे ऑल, ऑप्शन ऑल हमें मिलेगा। When barium is burnt in an atmosphere of oxygen, the principal solid product is, तो वो ज़्यादातर बैरियम डाउन द ग्रुप हैं, वो ज़्यादातर peroxide देते हैं, so BaO2 barium peroxide will be formed. Fastest step in halogenation of alkanes, that is termination, because यहाँ पे 2 free radical मिलेंगे and free radical are very reactive species, तो इस वजह से उनका रिएक्शन तेज़ होगा, that is termination. Alcohol that does not undergo dehydration, that is a tertiary alcohol, and we are getting 2-methyl 2-pentanol, it is tertiary alcohol. Formalin is a dash mixture of formaldehyde, it is 40% aqueous solution plus methyl alcohol, etc. So 40% beta is the choice. Electronic configuration of iron +2, तो आयरन जब +2 होगा तो देखें उसका एटॉमिक कन्फिग्रेशन है 4s2 एंड 3d6। अब पहले वो 2 इलेक्ट्रॉन s से लूज़ करेगा, जब वो +2 होगा तो बन जाएगा 4s0 and 3d6, so we are getting 4s0 3d6 is beta. Major product of monohalogenation of propane, तो इसमें अगर आप प्रोपेन को देखें CH3, that is CH2 and you are getting CH3, तो इसमें जो क्लोरीन है या हेलोजन है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, बिकॉज सेकेंडरी जो फ्री रेडिकल बनेगा दैट इज़ मोर स्टेबल कंपेयर टू द अदर, तो इस वजह से 2 हेलो प्रोपेन बनेगा, बीटा इज़ द चॉइस।
बेंजीन 1,3-डायोल इज़ आल्सो कॉल्ड, सो बेंजीन 1,3-डायोल का स्ट्रक्चर हमें कुछ यूँ मिलेगा, दैट इज़ द बेंजीन, एक पे OH ग्रुप है और साथ में फिर थर्ड पे है हियर, एंड द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज़ रिसोर्सिनोल बीटा. जिमिनल डाई ईथर इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन विद, तो वो इसमें हेमी एसीटाल बनेगा, फिर एसीटाल बनेगा, और एसीटाल को हम वो भी कहते हैं जो जिम ईथर हैं. तो अल्कोहल के साथ जब ये रिएक्शन होता है तो हमें ये जिमिनल डाई ईथर बनता है, दैट इज़ बीटा. डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप 1 नाइट्रेट्स, अच्छा इसमें लिथियम जो है वो हमारे पास एक नॉर्मल बिहेवियर शो करता है, और ये जो है पहला ये लिथियम का रिएक्शन है जब वो डिकम्पोज होता है. बाकी मेंबर जो हैं वो इस तरह से नाइट्राइट बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस, सो बीटा इज़ द चॉइस. थर्ड मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली, तो फर्स्ट वन इज़ इथीन, second one is propene, and third one is butene, so this is beta. Carbon oxygen bond length is shorter in phenol than in alcohol because phenol have double bond between carbon and oxygen, no. Carbon oxygen bond of phenol is less polar, no, इसका इसके साथ नहीं है. Carbon of phenol is sp2 hybridized, yes. This is the reason अल्कोहल में जो कार्बन है और O बॉन्ड है तो ये sp3 हाइब्रिड है, और फिनोल में जो है ये sp2 हाइब्रिड है. एस करेक्टर sp2 में ज़्यादा होगा तो इस वजह से बॉन्ड शॉर्टर होगा. सो कार्बन ऑफ फिनोल इज़ sp2 हाइब्रिड. सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज सॉलिड वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गैस बिकॉज सिलिकॉन डाइऑक्साइड में सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं बनता, तो वो एक नेटवर्क सॉलिड बना देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकते हैं तो वो एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होता है. सो सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैज़ ए जाइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ए सिंगल मॉलिक्यूल. बीटा, दिस surely is the choice. True about alkenes, cis isomer is more stable than trans, no, opposite है. Branched alkenes are more stable than linear, yes. More alkyl group decrease stability, no, they increase stability. Conjugated alkenes have higher than expected heat of hydrogenation, no, lower heat होता है, so choice is beta. Nucleophilic substitution for preparation of phenol occurs in hydrolysis of diazosalt, no. Hydrolysis of benzene sulfonic acid, डाउ मेथड, यस. डाउ मेथड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है जिसमें फिर आगे उसको ट्रीट करके फिनोल हासिल किया जाता है. कंपोजिशन ऑफ लिंडरल कैटलिस्ट, तो लिंडलर्स कैटलिस्ट जो है वो पैलेडियम, बैरियम सल्फेट और क्विनोलिन से उसको पॉइजन किया जाता है, सो दिस इज़ द अल्फा चॉइस. वाइट पीपीटी इज़ फॉर्म्ड व्हेन फिनोल इज़ रिएक्टेड विद, तो ये वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, जब उसको हम एक्सिस ऑफ ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमें मिलेगा डेल्टा में एक्सिस ब्रोमीन, दैट इज़ ए टेस्ट फॉर फिनोल. विशिंग यू ऑल द बेस्ट.